नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। बाझांग और रूपंदेही में दुर्घटना, 2 गोटे के जान गेल। सप्तरी में धसना में तोपाक 1 गोटे के मृत्यु। नेपाल में पहिल बेर बर्ड फ्लू से 1 गोटे के मृत्यु। जापान में कयल गेल नमूना परीक्षण से 21 वर्षक युवक के बर्ड फ्लू से मृत्यु भेल पुष्टि। प्रदेश 2क नाम आ स्थायी राजधानी के सुझाव संबंधी प्रतिवेदन प्रदेश सरकार के बुझाओल गेल। वीरगंज में कक्षा 12 के परीक्षा दऽ रहल विद्यार्थी से प्रदर्शन, अबेर से प्रश्न पत्र देने आ छात्रा संग दुर्व्यवहार के आरोप। विकास निर्माण काज समय में नहीं भेला पर विकास तथा प्रविधि समिति के सदस्य सभक आपत्ति। अखाड़ महीना के प्रतीक्षा भऽ रहल आक्रोश में निर्माण काज में संलग्न एक मजदूरक माइटक धसना में तोपाक जान गेल अछि। राजबिराज नगरपालिका वार्ड 7 स्थित हाट बाजार में निर्माण भऽ रहल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण काज में खटल सुनसरी जिला शिवगंज गांवपालिका 8 के 28 वर्षक अरशद अली के बृहस्पति दिन माइटक धसना में तोपाक जान गेल अछि। निर्माण स्थल में रहल खदिया भीतर काज करैत काल अचानक धसना से तोपाक हुनक जान गेल, प्रहरी जनौलक अछि। बाझांग के थलारा गांवपालिका में जीप दुर्घटना भेला से 1 गोटे के जान गेल अछि। थलारा गांवपालिका 5 गोमती नदी में बृहस्पति दिन से 1J1007 नंबरक जीप दुर्घटना भेला से थलारा गांवपालिका 6 के जीपक सहचालक 19 वर्षक टीका भट्टराई के जान गेल, प्रहरी जनौलक अछि। जीप विवाह के सामान पहुंचा कर घुरैत काल दुर्घटना में पड़ल जनाओल गेल अछि। रूपंदेही बुटवल के पाखा पानी में टिपर के ठक्कर से बृहस्पति दिन एक युवती के जान गेल अछि। मृत्यु भेनिहार में बुटवल महानगरपालिका वार्ड 12 तामनगर के 20 वर्षक पुष्पा भंडारी रहल, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल जनौलक अछि। दुर्घटना में पुष्पा के बाबू 47 वर्षक घनश्याम भंडारी घायल भेल अछि। हुनक अवस्था सामान्य रहल, प्रहरी जनौलक अछि। पश्चिम दिस जा रहल लू 1ख 6233 नंबरक टिपर पश्चिम से बुटवल दिस आबि रहल लू 42 प 7234 नंबरक स्कूटर के पाखा पानी के मनकामना मंदिर नजदीक ठक्कर देला से दुर्घटना भेल छल। टिपर आ ओकर चालक के नियंत्रण में लेने प्रहरी जनौलक। नेपाल में पहिल बेर बर्ड फ्लू से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर पशु पंक्षी के जान लैत आयल ई रोगक संक्रमण से 1 गोटे के मृत्यु भेल पुष्टि भेल जानकारी करौलक अछि। 21 वर्षक एक युवक के बर्ड फ्लू के संक्रमण से मृत्यु भेल पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव पुष्पा चौधरी जानकारी देलनि। बीतल चैत 10 गते बुखार आ खोखी के लक्षण ल टेकू स्थित एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा में भर्ना कयल गेल हुनक 5 दिन बाद इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छल। मंत्रालय हुनक मृत्यु बाद लेर परीक्षण के नमूना जापान भेजने छल। जापानक इन्फ्लुएंजा सेंटर बर्ड फ्लू से हुनक जान गेल पुष्टि केने रिपोर्ट यह वैशाख 17 गते नेपाल भेजने छल। एउटा दुर्लभ कुरा जहाँसम्म हाम्रो निगरानीको कुरा र हाम्रो थप छानबिनको कुरा छ त्यो हाम्रो लागि धेरै मात्रै होइन, यो विश्वभरि समुदायको लागि त्यो जरुरी छ। त्यसैले त्यो हामीले एउटा प्रोटोकल भित्रनी गर्नुपर्छ र मेरो साथीहरूसँग एकदम आग्रह छ, यो हाम्रो संयुक्त जिम्मेवारी हो, जवाबदेही हो। यहाँको ठुलो रोल हो, त्यता त्यो त्यति आवश्यक छैन त्यो व्यक्ति कहाँ, किनभने त्यो हुन साथै फेरि कहीँ न कहीँ त्रसित हुन्छ कि मान्छेहरू, उसको परिवारको मान्छेहरू त्रसित हुन्छ होइन, विभिन्न थरीको कुराहरू आउँछ। यो हाम्रो एउटा व्यक्तिगत समस्या नभएको यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो। त्यसले गर्दा भने त्यो प्रोटोकलहरू हुन्छ कि एउटा प्रोटोकलहरू, त्यसैले त्यो होइन यो यहाँलाई त्यो महत्त्वपूर्ण भने कुन चाहिँ जग्गा नेपालमा भयो, नेपाली मान्छेको मृत्यु भयो, यो घटना यो सङ्क्रमण कहिले पनि भएको थिएन, त्यति महत्त्वपूर्ण छ कि त्यसैले हाम्रो एउटा प्रोटोकलभित्र हाम्रो त्यो अनुशासनभित्र बस्नुपर्छ भनेर नि मैले चाहिँ यहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ। श्रीमान सचिवजी हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ई रोग से बाँच माउस नीक से बना कर ख्यात तथा रोग लागत से दूर रह सबके आह्वान केलक अछि। प्रदेश नंबर 2क नाम आ स्थायी राजधानी के विषय में सुझाव संकलन कर गठित संवाद तथा सुझाव आयोग प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन बुझौलक अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन का आयोगक अध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश झा मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के प्रतिवेदन हस्तांतरण केलनि अछि। प्रतिवेदन हस्तांतरण बाद डॉक्टर झा
प्रदेशक नाम आ राजधानी के विषय में जनता आ जनप्रतिनिधि सबक राय संकलन कर 8 जिला के सदरमुकाम में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना कल गेल बतौलन। वो जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, पेशागत संघ संगठन आ सर्वसाधारणों के राय संकलन कर प्रतिवेदन तैयार कल गेल बतौलन। करिब 8 से जति जुन छ त्यो प्रश्नावलीहरू थियो त्यसमा र त्यस आधारमा के छ भन्दाखेरि यो राजधानी जुन छ त्यो कहाँ हुनुपर्ने अनि त्यसपछि त्यो यो प्रदेशको नामाकरण के हुनुपर्ने इत्यादि कुरा। अध्यक्ष डॉक्टर झा सुझाव संकलन तथा प्रतिवेदन निर्माणक लेल सरकार उपलब्ध करौने 30 लाख में 17 लाख खर्च भेल सेहो जानकारी दिलन। बाकी रकम सरकार के फिरता केने सेहो जानकारी करौलन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत आयोग जनभावना अनुरूप प्रस्तुत केने प्रतिवेदन ऊपर मंत्री परिषद में परामर्श का नाम आ राजधानी संबंधी प्रस्ताव प्रदेश सभा में ल जेबाक प्रतिबद्धता जनौलन। यो प्रतिवेदनलाई उहाँहरूले दिएको विचारलाई र क्याबिनेटको आफ्नो विचार समेतलाई लिएर चाहिँ सदनमा चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। सदनको भित्र रहेका यो समिति, अब समितिभित्र छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, नाम के राख्ने, राजधानी कहाँ राख्ने र जहाँ इतिहाई बहुमत पुग्छ त्यही राजधानी र नामाकरण हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ, कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा आयोगक सदस्य सहितक उपस्थिति छल। आयोग 6 महीना बाद प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन बुझौलक अछि। प्रदेश 2 सरकार कार्तिक 11 गते डॉक्टर हरिवंश झा संयोजकत्व में 3 सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन केने छल। आयोगक दोसर सदस्य सब में राम प्रवेश बैठा आ मोहनलाल चौधरी रहल छला। आयोग के 8 जिला में कार्यक्रम कऽ सुझाव संकलन कर 45 दिनक समय अवधि देल गेल छल। मुदा वही अवधि में काज पूरा कर नहीं सकला बाद आयोग के और 2 महीना समय देल गेल छल। नेपाल में नशीला पदार्थक प्रयोग बढ़ैत गेल अछि। विशेष क किशोर किशोरी तथा युवा युवती सब एकर कुलत में फंसैत गेल अछि। कुलत सब फसल पुनर्स्थापना करबाक, नशीला पदार्थ तस्कर के पकड़बाक, जनचेतना जगेबाक जेहन काज सब होइत आयल अछि। मुदा समाज एखनो एकर प्रभाव से मुक्त होब नहीं सकल अछि। मोरंग से शिवम मिश्रक रिपोर्ट। नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपाली के नारा लऽ कऽ चलि रहल अछि। ई सपना पूरा करब व्यक्ति, परिवार आ समाज सेहो समृद्धि के बाट पर चलब आवश्यक अछि। मुदा जखन व्यक्तिये कोनो गलत बाट में भटक जाय तऽ देश समृद्ध करबाक सपना केना पूरा हैत? ई गंभीर प्रश्न अछि। आधुनिकता संगे समाजक कतेको परिवार विकृत बनैत गेल अछि, जेकर एक कारण छै नशीला पदार्थक प्रयोग। कोनो व्यक्ति के नशीला पदार्थक प्रयोग से ओकर परिवार मात्र नहीं भ समाजे कलंकित बनैत अछि। विशेष क देशक कर्णधार कहल जाय वाला किशोर किशोरी आ युवा युवती कुलत में फंसैत पाओल जाइत रहल अछि, जे समाज के धीरे धीरे खोखला बना रहल अछि। नशीला पदार्थक प्रयोग कोनो गाम आ टोलक मात्र नहीं भ पूरा देशक समस्या बनि चुकल अछि। ओहू में नेपाल भारतक बड़का भंसार नाका सब रहल क्षेत्र नशीला पदार्थक प्रयोग करऽ वाला आ एकर ओसार पोसार करऽ वाला सब ट्रांजिट प्वाइंट बनैत जा रहल अछि। मोरंग जिला सेहो नशीला पदार्थक दुर्व्यसन में फंसल व्यक्ति आ तस्कर सबक आकर्षण के केंद्र में रहल तथ्यांक सार्वजनिक भेल अछि। मोरंग में आर्थिक वर्ष 2074-75 में नशीला पदार्थक कारोबारी 388 गोटे पकड़ायल छल, जहि में 271 मुद्दे चलल छल। तहिना आर्थिक वर्ष 2075-76 का 9 महीना अर्थात चैत धरि में 188 गोटे ऊपर कार्यवाही आ 140 मुद्दा दर्ता भेल अछि। लागू औषध अपराध नर्मली अब अहिले यो विराटनगर यसरी यो बनी यो सीमावर्ती एरियामा चाहिँ यो लागू औषधको यो नर्मली सीमा एरियामा छिटपुट रूपमा घटनाहरू घटि नै रहन्छ। लागू औषध ओसार पसार गर्ने यो अलिकति खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या छ। तथापि अहिले यो डेटाहरू नै हेर्ने हो भने 2074-75 को डेटा हेर्ने हो भने हाम्रो 2074 भरि जिल्लाभरि नै पक्राउ संख्या 271 मुद्दा दर्ता। मोरंग में भारत नेपाल सामाजिक सांस्कृतिक मंच से कयल गेल एक सर्वेक्षण अनुसार नशीला पदार्थक प्रयोगकर्ता सब 18 से 40 वर्ष धरि व्यक्ति अत्यधिक रहल पाओल गेल अछि। एखन व्यक्ति के संख्या मोरंग में 4 से के करीब रहल अछि।
एहन व्यक्ति के संख्या मोरंग में 400 के करीब रहल अछि। तैं नशीला पदार्थक प्रयोग विरुद्धक अभियान सेहो विभिन्न संघ संस्था सब चलाइब रहल अछि। यदि अहाँ सब जो अभियान शुरू कर जा रहल छी, केना से मतलब कोन आधार से अहाँ सब काज करबै, केना के काज करबै? अखनी शुरुआती में हमरा सब बॉर्डर सीमा इलाका में जे हमर सबके 1 नंबर प्रदेश के 62 किलोमीटर खुला सीमा से पर विभिन्न ठाव में जहाँ हमरा सब चिन्हित पॉइंट केंद्र बिंदु बनेने छियै, जतऽ फुलकाहा, बासमतिया, जोगबनी ई सब इलाका में पहले जनचेतनामूलक कार्यक्रम करबै। एकर बाद दोनों तरफ के प्रहरी प्रशासन और जनप्रतिनिधि के रख कर दवामूलक कार्यक्रम आ छापेमारी। किसे प्रहरी अपने सबके सहयोग भेटत की लागि रहल यऽ? प्रहरी तहिना मोरंगक समाज सेवी गंगा यादव नशीला पदार्थक प्रयोग से युवा पुस्ता गलत बाट में जा रहल कहैत एहि विरुद्ध आंदोलने चलाओल जेबाक बताइब रहल अछि। नशा विरुद्धको आन्दोलन चलाउनु पर्ने हो। यसले हाम्रो कमित पुस्ता र देशको युवा अवस्थालाई बर्बाद पार्दछ। त्यसैकारण यसलाई जसरी भए पनि रोक्नुपर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अब नशाले विकृति बाहेक अरू केही फैलाउँदैन। नशाले घर परिवार बर्बाद गर्छ, पैसा बर्बाद गर्छ, मान्छेको जिन्दगी बर्बाद गरिसकेको छ। हाम्रो आउने पुस्ताहरू चाहिँ सुशिक्षित हुनु सक्दा विक्षिप्त हुँदै गइरहेको छ, अल्प आयुमा मरिरहेको छ। यी सबै नशाको कारणहरू। अब यसको मूल कारण मलाई लाग्छ चेतनाको कमी, समाजको इन्भाइरोमेन्ट। तहिना स्पर्श नेपाल सुधार केन्द्रक परामर्शदाता युवराज कोइराला जनचेतना के कमी के कारण सेहो नशीला पदार्थक प्रयोग होइताल बताइब रहल अछि। मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आफ्नो गाउँ समाज घर परिवारमा एउटा जनचेतना पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो जुन मुख्य गार्जेनहरूले पनि आफ्नो छोराछोरी के गर्दैछन्, कहाँ जाँदैछन्, विद्यालय गएको छ कि छैन, त्यसमा खोजी नगरेकोले विद्यार्थीहरू बढै चाहिँ यो धेरै विद्यार्थीबाट चाहिँ अगाडि यो नशा सम्बन्धी अगाडि बढिरहेको छ। कमजोरी कसको होला सर? घर परिवारको? घर परिवारको गार्जेनकै कमजोरी हुन्छ। किनभने आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ स्कुल गयो भएन, समयमा आउँछ आउँदैन, कहाँ जाँदैछ, के गर्दैछ, उसले खर्च कति गर्दैछ, कस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ। नशीला पदार्थक कुलत में पहिनहि फँसि चुकल अजीत धमला मानसिक तनाव के कम सोचि कऽ सेहो लोक सब एहन कुलत में फँसैताल बतबै छथि। सार्वजनिक क्षेत्रमा भनौँ अथवा कुनै पनि घर परिवार आदि इत्यादिमा असजिलो फिल भयो। जो पहिला इजिली लाइफ चलिरहेको थियो, पनि ह्याबिट बसेपछि अलिकति भयो। त्यही कारण म आफ्नै अब बस्छु भनेर चाहिँ यहीँ आएर बसेँ र फुल ट्रिटमेन्ट लिएर म क्लिन भएर बस्छु। म एउटा कलेजमा आबद्ध छु। होइन, जनचेतनाको कमी पनि हो, नहुने जनचेतनाको कमीले मात्रै पनि होइन। होइन, मान्छे भन्छन् नि, मान्छेले नजान्ने पनि होइन, सबैलाई थाहा छ खानु हुँदैन, यो प्रयोग गर्नु हुँदैन, यो गर्दा यस्तो हुन्छ, थाहा हुन्छ। तर एउटा रोग नै हो भनेर प्रमाणित पनि भइसकेको छ। हामीले मात्रै भनेको होइनौँ, यो सरकारले वर्ल्डबाटै यो एउटा रोग हो, डिजिज हो। नशीला पदार्थ सेवन आ कारोबार में किशोर उमेरक लड़का लड़की लगनाई के कारण में 50% कमजोरी अभिभावक के देखल गेल सरोकार वाला सबक कहब अछि। एकर बाद संगी साथी, तनाव, बढ़ैत उमेर सहितक सेहो कारण सब रहल अछि। ओना तऽ नशीला पदार्थक प्रयोग कम कर नियमित चेक जाँच, तस्कर ऊपर निगरानी सहितक काज होइत आयल अछि। मुदा समाजक हरेक व्यक्ति अपन संतानक क्रियाकलाप ऊपर ध्यान नहीं राख धरि एहिसँ पूर्ण रूप में छुटकारा पायब मुश्किल अछि। अपन टेलीविजनक लेल मोरंग सँ शिवम मिश्रक रिपोर्ट। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद वीरगंज में कक्षा 12 के परीक्षा दऽ रहल विद्यार्थी सब प्रदर्शन, अबेर सब प्रश्न पत्र देने आ छात्र संग दुर्व्यवहार के आरोप। विकास निर्माणक काज समय में नहीं भेल पर विकास तथा प्रविधि समिति के सदस्य सबसे आपत्ति, अखाड़ महीना के प्रतीक्षा भऽ रहल आक्रोश। सरकार से फुटबॉल, क्रिकेट आ शारीरिक सुगठन के विजेता खिलाड़ी सबके नगद सहित सम्मान। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। वीरगंज कॉमर्स कैंपस में कक्षा 12 के परीक्षा दऽ रहल विद्यार्थी बृहस्पति दिन प्रदर्शन केलक अछि। कॉलेज परीक्षा हॉल भीतर 20 मिनट अबेर से प्रश्न पत्र देने, चेक जांच के नाम में छात्रा के दुर्व्यवहार के आरोप लगबैत ओ सब प्रदर्शन में उतरल अछि। बीसीसी कॉलेज परीक्षा केंद्र में अनुभूति कॉलेज, त्रिजुद्ध मावी, विद्यापीठ उच्च मावी, श्रीपुर आ मिनीलैंड स्कूलक विद्यार्थी के परीक्षा केंद्र पड़ल छल। 20 मिनट आगा उत्तर पुस्तिका छीनल गेल कहैत विद्यार्थी प्रदर्शन में उतरल छल। परीक्षा में अमर्यादित गतिविधि के आरोप में बीसीसी कॉलेजक केंद्राध्यक्ष सुशील भट्टराय के केंद्राध्यक्ष हटाओल गेल छल।
विद्यालय से बाहर रहल बाल बालिका के लक्षित क सप्तरी स्थित के मावि बृहस्पति से भर्ना अभियान संचालन केलक अछि। हामी सबैको इच्छा अनिवार्य निशुल्क आधारभूत शिक्षा मूल नारा सहित शुरू कयल गेल अभियानक प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन शुभारंभ कयलनि अछि। अभियान अंतर्गत घर द्वार कार्यक्रम सेहो संचालन कयल गेल अछि। घर द्वार कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य सुमनक संगै वही विद्यालय के प्रधानाध्यापक फुलेश्वर मंडल, व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा धीरो, अधिकार कर्मी जंग बहादुर सिंह, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि सभक संगै विद्यार्थी के सेहो सहभागिता छल। बाल विकास कक्षा से 9 कक्षा धरि विद्यार्थी भर्ना करेबाक लक्ष्य के संग शुरू भेल अभियान वैशाख महीना भरि संचालन हेबाक विद्यालय के प्रधानाध्यापक फुलेश्वर मंडल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सामाजिक संजाल में देखल गेल गलत प्रविधि के निस्तेज करबाक बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली समृद्ध आधुनिक आ सभ्य नेपाल निर्माणक लेल सामाजिक संजाल में देखल गेल गलत प्रविधि के रोकनाई के विकल्प नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। राष्ट्रीय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवसक अवसर पर बृहस्पति दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में संचार आ प्रविधि के विकास क देश के समृद्ध बनेबाक चाहने स्पष्ट कयलनि। उत्पादनसँग प्रविधि, उत्पादनका प्रयासहरूमा प्रविधि सकेसम्म बढी मिलान गर्नुपर्छ, मिसाउनुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी कम लागत बढी आम्दानी, जस्तो मैले नारा दिएको छु, कम लागत बढी आम्दानी, त्यो के गरेर हुन सक्छ भन्दा प्रविधिको प्रयोगबाट हुन सक्छ। हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न, संचार क्षेत्रको विकास, प्रविधिको विकास र त्यसको सदुपयोग अनिवार्य शर्त हो। त्यसकारण हामी यस क्षेत्रको विकास र प्रयोगमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर ध्यान दिइरहेका छौँ। मैले अघि नै भने सबैका लागि प्रविधि र यो यसका लागि हुने यसका लागि नहुने होइन, सबैको पहुँचभित्रको प्रविधि बनाउने दिशामा हामी जानेर सभ्य समाज, विकसित समाज निर्माण गर्ने यस प्रयासमा हाम्रा यी कदमहरूले मद्दत पुर्याउने नै छन्। प्रधानमंत्री ओली इंटरनेट सेवा में सबक पहुंचक लेल सरकार ऑप्टिकल फाइबर विस्तार संबंधी महामार्ग तैयार केने सेहो बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा अगिला चुनाव में पार्टी विजय प्राप्त करबाक लक्ष्य के संग नीति बनाब केंद्रीय नीति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के निर्देशन दिलनि। बृहस्पति दिन सानेपा स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में भेल केंद्रीय नीति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानक सदस्य सबक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में संबोधन करैत सभापति देउवा चुनाव जितबाक लक्ष्य ल नीति बनाब निर्देशन दिलनि। एउटा कुरा पनि जरुरी छ कि अरू कुरा जबसम्म पार्टीमा त्यसपछि पार्टी कहिले जित्दैन। अब अनुशासन गर्ने पार्टीको डिसिप्लिन रहने अन्त काम नगर्ने यो सोच त्यस्तो किसिमको स्पिरिट, सोच, चरित्र, त्यस्तो किसिमको संस्कार बसाल्न जरुरी छ। यसको लागि पनि चाहिने हो प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले यो काम चाहिँ गरोस्। अनुशासन कारणले गर्दा त्यसले मात्रै नपुग्छ। यस्तो किसिमको एउटा हाम्रो क्यारेक्टर, हाम्रो स्पिरिट, हाम्रो किसिमको संस्कार हाम्रो चाहिँ बसाल्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि यस्ता कामहरू नहुन्, भोलि यस्ता चाहिँ आफूले साथ हाम्रो काम सभापति देउवा पार्टी भीतर आंतरिक लोकतंत्र विलोप भेल सेहो स्वीकार कयलनि। आंतरिक चुनाव में पराजित भेला से विजयी उम्मीदवार के सहयोग केनाई के बदला आरोप प्रत्यारोप बंद करबाक संस्कृति हावित होइत गेला से पार्टी के पंक्ति कमजोर हेबा कहत एहन प्रवृत्ति के अंत कयल जेबाक बतौलनि अछि।
कार्यक्रम में प्रतिष्ठानक प्रमुख एवं पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रतिष्ठान नीति निर्माण खोज अनुसंधान आ कार्यकर्ता प्रशिक्षण में पार्टी के सहयोग करबाक बतौले। नीति सम्बन्धमा पोलिसी फर्मुलेसनमा पार्टीलाई सहयोग गर्ने, पब्लिक डिबेटहरू गराउने, दोस्रो रिसर्च ओरिएन्टेड कामहरू गर्ने, तेस्रो ट्रेनिङहरू दिने। यो तिनटै काम सँगसँगै हामीले अहिले यो एकातिर हामीले आफ्नो प्रतिष्ठानलाई विधान सम्बन्धले प्राप्त जिम्मेदारी र तदनुकूल हामीले आफै क्रिएट गर्न सक्ने कामहरू सहित सञ्चालन गर्नु छ भने अर्कोतिर घोषित भइसकेको हाम्रो राष्ट्रिय जागरण अभियान कार्यक्रमलाई पनि त्यो कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो कसरी त्यसमा हामीले सहयोग गर्ने हो त्यो पनि सँगसँगै हामीले जारी राख्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यी सबै काममा हामीहरू लागेका छौँ। 7वटा प्रदेशमा प्रादेशिक तहको प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर सुषमा तिवारी पर्सा, डाक्टर कुसुमाकर नेउपाने पर्वत। प्रतिष्ठानक प्रमुख सेहो रहल उपसभापति निधि सदस्य सभक शपथ करौलनि। उपसभापति प्रतिष्ठानक प्रमुख हेबाक व्यवस्था अछि। मानव अधिकार कर्मी सब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन संबंधी विधेयक तत्काल फिर्ता लेबा सरकार संग मांग केलक अछि। मानव अधिकार कर्मी द्वय चरण प्रसाई आ ओम प्रकाश अरियाल मानव अधिकार के ध्वस्त बनबैत ई विधेयक आयल दावी करैत तत्काल फिर्ता लेबा सरकार संग मांग केलनि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ भेल कार्यक्रम में अधिवक्ता समेत रहल मानव अधिकार कर्मी अरियाल संक्रमणकालीन न्याय के संबोधन करैत आयोग के और बेसी स्वतंत्र, स्वायत्त आ सक्षम बनेबाक तरीका से ई विधेयक के परिमार्जित क आगा बढ़ाब सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। तथा पेरिस सिद्धान्तको उल्लङ्घन हुने गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक अगाडि बढाएको सम्बन्धमा समेत द्वन्द्व पीडित तथा मानवाधिकार समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल सरकारले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पेरिस सिद्धान्त बमोजिम राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई अझ बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाउने सम्बन्धमा सो आयोगले दिएका सुझावहरूलाई ग्रहण गरी परिमार्जित विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। दोसर मानवाधिकार कर्मी चरण प्रसाई संक्रमणकालीन न्याय निरूपण नहीं क सरकार छ ई विधेयक आनल गेल कहत आपत्ति जनौलनि। मानवाधिकार कर्मी सब मानवता विरुद्धक अपराध में संलग्न सबके उन्मुक्ति नहीं देत संक्रमणकालीन न्याय संबंधी कानून संशोधन कर सर्वोच्च अदालत दिने आदेशक पूर्ण पालना कर से हो सरकार सचेत करौलनि। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। विकास तथा प्रविधि समिति के सदस्य सब प्रभावकारी तरीका से काज कर नहीं सकल कहत सभापति के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गतक विकास तथा प्रविधि समिति के बृहस्पति दिन बैसार में समिति सदस्य सब सिंहदरबार भित्रे अखाड़ महीना में विकासक खेती भ रहलो पर ओहि दिस चाँख नहीं देने कहत सभापति के तौर तरीका प्रति असंतुष्टि जनौलक अछि। तहिना प्रदेश जिम्मा लेब नहीं सकल आ केंद्र से प्रदेश में गेल कहि क व्यवस्था कयल गेल बहुवर्षीय ठिक्का लागल सड़क निर्माण काज केंद्र के जिम्मा ल क आगा बढ़ावा देने निर्देशन कार्यान्वयन के विषय में सेहो चाँख राख समिति के सदस्य सुझाव देलक अछि। समिति सदस्य यज्ञ बहादुर सुनवार सिंह दरबार भित्रे अखाड़ महीना के खेती शुरू भेल कहत एहि दिस चाँख लेबा सभापति के ध्यान आकर्षण करौलनि। प्रदेश के लथालिङमा हो अफिसका कोठाहरू चाहिँ भत्काएर थालेको छ। सिंहदरबारभित्रै असारे विकासको खेती सुरु भयो भने बाहिर के होला। अनि हामीले पटक पटक भनेका छौँ कि यो वास्तवमा विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकहरू पैसा अभावमा प्रदेशले लथालिङ वा जिम्मा लिन नसकेको, केन्द्रले प्रदेशमा गयो भनेर धारा टार्ने काम गरेका त्यस्ता योजनाहरू अलपत्र रहेको र तत्काल केन्द्रले जिम्मा लिन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर हामीले निर्देशन गऱ्यौँ। तर अहिलेसम्म त्यो न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले न अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने काम गरेको छ, कार्यान्वयन गर्ने काम गरेको छ। यसबारेमा तत्काल हिजो हामीले कुन मितिको बैठकबाट त्यो निर्देशन जारी गरेका थियौँ, कुन मन्त्रालयलाई ती दिएका निर्देशनहरू किन पालन भएन त्यसको स्पष्टीकरण जानकारी यो मिली पार्दैन रूपी यो विकास समितिमा जानकारी पाउने गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वा संस्थाहरूलाई बैठकमा मन्त्रालयहरूलाई बोलाउने वातावरण मिलोस् र त्यसका लागि पहलकदमी होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। समिति सदस्य प्रभु शाह मेलम्ची खाने पानी आयोजना लगायत बहुवर्षीय आयोजना के संबंध में
समिति से देल गेल निर्देशन कार्यान्वयन भेल नहीं भेल विषय में समीक्षा कयल जेबाक बतौलनि। बैसार सूचना प्रविधि के संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक के विषय में अध्ययन कर गठित उपसमिति के समय 1 महीना और बढ़ौलक अछि। संसदीय समिति निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार आ भंडारण केन्द्र सबक स्थलगत अवलोकन करऽ लागल अछि। संघीय संसदक उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बृहस्पति दिन सिंह दरबार बैसल बैसार निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार आ भंडारण केन्द्र सबक कार्य प्रगति विवरण बुझ स्थलगत अवलोकन जेबाक निर्णय केलक अछि। नेपाल आयल निगम रक्सौल से अमलेखगंज धरि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा झापा सर्लाही चितवन आ भैरवा में भंडारण केन्द्र स्थापना के लेल काज शुरू केलक अछि। कुनै पनि त्यसलाई इजाजत दिँदाखेरि आयल निगमले इजाजत दिने धौटी लिने र व्यवसायीहरूले निर्माण गर्ने र पछि आएर विभिन्न किसिमको बहानामा यो भएन त्यो भएन भनेर व्यवसायीहरूलाई दुख तकलिफ दिने गरेको हुनाले अब उपरान्त कुनै पनि त्यसलाई इजाजत दिनुभन्दा अगावै नै सम्बन्धित निकायसँग जे जहाँबाट जे बुझ्नुपर्ने हो त्यो बुझेर मात्र उनीहरूसँग धौती लिने त्यहाँ इजाजत दिने त्यहाँ त्यो काम अगाडि बढाउने सोको लागि पनि समितिले निर्देशन दिन्छ। यी जति पनि अहिले यो पेट्रोल पम्प राख्ने अथवा सातवटा प्रदेशहरूमा एलपी ग्यासहरू राख्ने इत्यादि बारे चाहे सञ्चालक समिति होस् चाहे आयल निगमको आफ्नै निर्णय होस् अथवा मन्त्रालयको निर्णय होस् जे जस्ता निर्णयहरू भएका छन् त्यस सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू तथा सोको सम्बन्धमा गरेका अन्य प्रक्रियाहरू के कस्ता अपनाउने प्रक्रियाहरू छन् त्यो सम्पूर्णको नेपाल आयल निगम भंडारण केन्द्र स्थापना के लेल जमीन खरीद करबाक क्रम में आर्थिक घोटाला के दावी करैत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में मुद्दा दायर कयल गेल अछि। तहिना पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन विस्तारक काज में विलम्ब भ रहल उपराग आबि रहल अछि। काठमांडू में सार्क चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यकारिणी समिति के बैसार शुरू भेल अछि। सार्क क्षेत्रक आर्थिक विकास में सहकार्य क आगा बढ़बाक उद्देश्य के संग सार्क चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 77म कार्यकारिणी समिति के बैसार बृहस्पति दिन से काठमांडू के चंद्रागिरी में शुरू भेल अछि। 2 दिन धरि चलयवला बैसारक उद्घाटन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा केने छलाह। सार्क क्षेत्रक आर्थिक विकास में सदस्य देशक उद्योगी व्यवसायी सब कोना मिल कऽ आगा बढ़बाक विषय में केंद्रित भऽ कऽ ई बैसार शुरू भेल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक अध्यक्ष भवानी राणा जानकारी देलनि। सार्क रिजनमा भएको जुन पोटेन्शियल कुराहरू छ भनौँ न रिसोर्सेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ एक अर्का देशले कसरी यसलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल भइरहेको हो पहिलादेखि नै हैन। र अहिले पनि मलाई लाग्छ आज इसी मिट हो र भोलि एजिएम छ र यसमा चाहिँ त्यो छलफल हुन्छ। तर अहिले चाहिँ एउटा बिगेस्ट च्यालेन्ज पनि सार्क रिजनमा देखिरहेको छौँ क्या हामीले होइन। त्यस कारण सार्क भनेको चाहिँ 8वटा कन्ट्रिजको हो कि त्यस कारण 8वटा कन्ट्री यसमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ, 8वटा कन्ट्रीको इन्टरेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा त्यो आइरहेकोले गर्दा अहिले जुन एक किसिमको चाहिँ माहौल भइरहेछ नि होइन इन्डिया पाकिस्तानको स्पेसली त्यसमा चाहिँ त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले यसमा सल्लाहहरू होइन डिस्कसनहरू गर्नुहोस् भनेका छन् क्या हामीले। किनभने विदाउट एउटा कन्ट्री सार्क भनेको केही औचित्य रहँदैन। सार्क भनेको त जुन सार्क बनेको छ त्यसको सिसिआई हो भनौँ न चेम्बर हो। यो यसको प्योरली हाम्रो कस्तो छ भने यो पोलिटिकल उद्देश्य होइन, यो चाहिँ एउटा इकोनोमिक उद्देश्यले एउटा कन्ट्रीको अर्को कन्ट्रीको बिजनेसम्यानको जोइन्ट भेन्चर गर्ने, त्यहाँ भएको पोटेन्सियल कुराहरूमा गएर इन्भेस्ट गर्ने र सार्कलाई साँच्चीकै हामीले यो उद्देश्य लिएर अगाडि बढाउन सक्यो भने अहिले सार्क रिजन भनेको वर्ल्डमा हेर्दाखेरि पनि एउटा स्ट्रङ्गेस्ट रिजन छ कि अहिले हाम्रो युवाहरू भनौँ न अरू देशमा चाहिँ ग्रे इकोनोमी भन्छ है, तर हाम्रो यो सार्क रिजनमा यस्तो भाइब्रेन्ट युथहरू छ। त्यसरी उनीहरूलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ युथको क्यापेसिटीलाई भन्ने कुराहरू, रिसोर्सेसलाई, अरू रिसोर्सेस पानीको कुरा गरौँ हामीहरू, टुरिज्मको कुरा गरौँ हामीहरू, हाम्रो त कनेक्टिभिटी छ नि, बुद्धिस्ट सर्किट छ, हिन्दू सर्किट छ होइन, धेरै कुराहरू छ। त्यसलाई कसरी प्रमोट गरेर वर्ल्डमा हामी चाहिँ एउटा स्ट्रङ्गेस्ट रिजन बन्न सक्छौँ भन्ने हो। कार्यक्रम में सभामुख महरा सार्क क्षेत्र के जनता के जीवन स्तर उठबैत सहकार्य का आगा बढ़ उद्योगी व्यवसायी के आग्रह केने छलाह। प्रहरी गांव तथा नगरपालिका कार्यालय में चंदा असुलबाक उद्देश्य से डर धमकी देखाव वाला विप्लव समूह नजदीक अखिल नेपाल शिक्षक संगठन के नेता के पकड़लक अछि।
जिला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरक प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान बहादुर बिष्ट एहि कार्य में संलग्न अखिल नेपाल शिक्षक संगठन कञ्चनपुरक वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक प्रसाद लम्साल के पकड़ल गेल जानकारी दिलन। प्रहरी लम्साल के कञ्चनपुरक बेलारी स्थित हाथी बाजार क्षेत्र से पकड़ कर और अनुसंधान भ रहल जनौलक अछि। आब खेल समाचार। सरकार फुटबॉल, क्रिकेट आ शारीरिक सुगठन के विजेता खिलाड़ी सबके नगद सहित सम्मान केलक अछि। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय बृहस्पति दिन सिंहदरबार में कार्यक्रमक बीच यूएई विरुद्धक एक दिवसीय T20 सीरीज में विजेता क्रिकेट खिलाड़ी, बारहम साग में स्वर्ण पदक विजेता फुटबॉल खिलाड़ी आ विश्व शारीरिक सुगठन के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी महेश्वर महर्जन के नगद सहित सम्मान केलक अछि। जहि अनुसार युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा नेपाली क्रिकेट टीमक विजेता खिलाड़ी के जनही 5 लाख नगद सहित सम्मान केलन। क्रिकेट टोली के कप्तान पारस खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, वसंत रेग्मी, संदीप लामिछाने, करण केसी, सोमपाल कामी नगद 5 लाख सहित सम्मानित भेल छलाह। तहिना क्रिकेट के पवन सर्राफ, संदीप जोरा, भीम सार्की, प्रदीप एरी, दीपेंद्र सिंह एरी, विनोद भंडारी, ललित नारायण राजवंशी, अविनाश बोहरा, आरिफ शेख आ रोहित कुमार पौडेल के सेहो नगद 5 लाख सहित सम्मान कयल गेल अछि। सरकार क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमाटा के 3 लाख नगद सहित सम्मान केलक अछि। मंत्री विश्वकर्मा बैटिंग के प्रशिक्षक उमेश पटुआ, ट्रेनर नांदिया सुभाष चंद्र पात्रो, फिजियो दिनेश भट्ट आ मैनेजर रमन शिवकोटी के सेहो जनही 2 लाख नगद से सम्मान केलक अछि। सरकार सन 2016 भारत में संपन्न भेल 12हम साग खेलकूद प्रतियोगिता फुटबॉल देश स्वर्ण पदक विजेता सफल नेपाली फुटबॉल टीमक खिलाड़ी सबके सेहो जनही 3 लाख दर से पुरस्कार देलक अछि। हामीले सपोर्ट गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु र रञ्जनी क्रममा मैले साथै सारी विशेष गरी तपाईँ हामी सबैले अनुभव गरेकै छौँ। हाम्रा खेलाडीहरूलाई एउटा खेल्नका लागि अझै अपेक्षाकृत वातावरण अझै हामीले निर्माण गरिसकेका छैनौँ। यो अनुभूतिका साथ खेल क्षेत्रको विकास विस्तार र समृद्धिका लागि खेलाडीहरूलाई खेल्नका लागि उपयुक्त वातावरण हामीले कसरी निर्माण गर्ने, त्यस हिसाबले वर्तमान सरकारले जो यो सरकार गठन भएसँगै पहिलो क्याबिनेटको पहिलो बैठकबाट नै खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद निर्माण गर्ने साथै प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरका आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गर्ने जुन हिसाबले खेल क्षेत्रलाई यसको महत्त्वलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ त्यस हिसाबले स्वाभाविक। कार्यक्रम में विश्व शारीरिक सुगठन के चैंपियन महेश्वर महर्जन के सेहो 5 लाख नगद प्रदान कयल गेल छल। कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमल सिन्हा, सदस्य सचिव केशव कुमार बिष्ट सहितक उपस्थिति छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बाझांग और रूपन्देही में दुर्घटना, 2 गोटे के जान गेल। सप्तरी में धसना में तोपाक 1 गोटे के मृत्यु। नेपाल में पहल बेर बर्ड फ्लू से 1 गोटे के मृत्यु। जापान में कयल गेल नमूना परीक्षण से 21 वर्षक युवक के बर्ड फ्लू से मृत्यु भेल पुष्टि। प्रदेश 2क नाम अस्थायी राजधानी के सुझाव संबंधी प्रतिवेदन प्रदेश सरकार के बुझाओल गेल। वीरगंज में कक्षा 12 के परीक्षा दऽ रहल विद्यार्थी से प्रदर्शन, अबेर से प्रश्न पत्र देने आ छात्रा संग दुर्व्यवहार केने आरोप। आ विकास निर्माण काज समय में नहीं भेल पर विकास तथा प्रविधि समिति के सदस्य सभक आपत्ति। अखाड़ महीना के प्रतीक्षा भ रहल आक्रोश। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।